प्रोएक्टिव। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को मालूम है कि प्रोएक्टिव, मुझे प्रोएक्टिव की हिंदी नहीं मालूम। एक शब्द होता है रिएक्टिव, इसके माने सब लोग जानते हैं कि रिएक्टिव होना क्या है और प्रोएक्टिव होना क्या है, इसके माने लोगों को कम मालूम है। इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग रिएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोएक्टिव होना क्या होता है और प्रोएक्टिव होने से आप कैसे खुश रह सकते हैं। प्रोएक्टिव एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आप इनिशिएटिव लेते हैं। इनिशिएटिव लेने का मतलब है कि आप एक ध्यान क्रिया और इमेजिनेशन, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर हर काम में एक योजना बनाते हैं। और जब आप हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोएक्टिव होना। और रिएक्टिव होना क्या होता है, जो ज़्यादातर लोग होते हैं। रिएक्टिव होने का मतलब है कि हम बैठे हुए हैं, हम सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये चीज़ आई तो रिस्पॉन्ड कर दिया। आप गौर करिएगा कि शुरुआत में भी और बाद में भी हम में से ज़्यादातर लोग रिएक्टिव होते हैं। अब इसके उदाहरण क्या है। एक बच्चा क्लास में साल भर तक मेहनत करता है, जब एग्ज़ाम आते हैं उस समय बिल्कुल रिलैक्स रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो एग्ज़ाम में जाकर दे देता है और वो फर्स्ट सेकंड जो भी है नंबर अच्छे ले आता है। ये एक प्रोएक्टिव होने का एग्जाम्पल है। रिएक्टिव होने का एग्जाम्पल ये है कि जब एग्जामिनेशन की डेट्स डिक्लेयर की गई तो हलचल मची, तो वो कुछ लोग किताब लेके इधर दौड़े, कुछ उधर दौड़े, तो वो करके उन्होंने किसी तरीके से काम किया, हड़बड़ाहट में काम किया और किसी तरह कोई पास हुआ, कोई फेल हुआ। ये रिएक्टिव होने का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो शुरुआत से जहाँ से शुरुआत होती है रिएक्टिव होने की। उसके बाद ये रिएक्टिव होने का फिनोमेना हम लोग अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं कि सवेरे जब उठे तो हमें मालूम नहीं है आज क्या करना है। एक कोई फ़ोन आया, बस उस पर रिएक्शन शुरू हो गई। फिर कोई मिलने आ गया, उस पर रिएक्शन शुरू हो गई। ऑफिस चले गए, कोई फाइल आ गई, उस पर रिएक्शन शुरू हो गई। रास्ते में जा रहे हैं, छोटा सा माइनर एक्सीडेंट हो गया, उस पर रिएक्शन शुरू हो गई। बड़ा रिएक्शन हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गए, वो रिएक्टिव फिनोमेना हो गया। कहीं पे बवाल हो गया, पुलिस कोर्ट कचहरी हो गई, ये रिएक्टिव फिनोमेना हो गया। ऑफिस से लौट के आए, रास्ते में कुछ फल सब्जी ले ली, ये रिएक्टिव फिनोमेना हो गया। घर में आए, टीवी देखा, कुछ रिएक्शन देखी, ये रिएक्टिव फिनोमेना हो गया। और लास्ट में फिर सो गए बगैर कुछ विचार किए हुए। तो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ बीइंग रिएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या होता है? प्रोएक्टिव फिनोमेना बहुत कम लोग करते हैं। प्रोएक्टिव फिनोमेना ये होता है कि जब आप हर चीज को एक सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके पहले से ये जान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, वो प्रोएक्टिव फिनोमेना होता है। ये प्रोएक्टिव फिनोमेना केवल दैनिक दिनचर्या में ही नहीं होता है। एक प्रोएक्टिव आदमी को मालूम है कि उसे कल क्या करना है, उसको एक हफ्ते बाद क्या करना है, उसकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, उसकी रिलेशनशिप्स को लेके क्या प्लानिंग है। ये होता है प्रोएक्टिव फिनोमेना। ये हर फील्ड में होता है। फॉर एग्जांपल, एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को लेकर हम अक्सर क्या करते हैं, बड़े रिएक्टिव होते हैं। हम दोस्तों के बीच में बैठे हुए हैं, हमारे मन में जो आया हम बक रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अब जब आपने बोला तो उसने रिएक्शन दिया, जब उसने रिएक्शन दिया तो उसकी रिएक्शन पे आपने रिएक्शन दे दिया, सारी रिलेशनशिप स्पॉइल्ड। एक प्रोएक्टिव आदमी क्या होता है, वो ऐसा नहीं करता है। वो बोलने के पहले सोचता है कि हम ये बोलेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो उस रिलेशनशिप का आदर करता है। वो मानवीय भावनाओं में चला जाता है कि अगर हम ये बात बोलेंगे तो इस व्यक्ति को दुख पहुंचेगा, तो ये मत बोलो, ये चीज ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत होगा। तो एक प्रोएक्टिव आदमी जो रिलेशनशिप में ये भावना रखता है तो उसकी रिलेशनशिप भी खराब नहीं होती है।
एक रिएक्टिव आदमी की रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है। उसके बाद एक प्रोएक्टिव आदमी अपनी प्रगति को लेकर के पहले से सारी बातें सोच लेता है कि जब मैं ये काम करूंगा तो इसमें ये दिक्कतें आएंगी, इस दिक्कत का मुझे इस तरह सामना करना है, इसका मुझे ऐसे सामना करना है। एक रिएक्टिव आदमी क्या करता है, प्रोजेक्ट बना लेता है, जब एक प्रॉब्लम आती है तो उसमें उलझ जाता है, उधर चला जाता है, फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है तो दूसरी तरफ चला जाता है। ले देके उसको धीरे धीरे अपनी मंजिल नहीं दिखती है, करने क्या निकला था और करने क्या लगता है। जीवन में जो उद्देश्य होता है वो एक सड़क की तरह होता है कि एक सड़क पे सामने मंजिल दिख रही है और किनारे किनारे रास्ते गए हैं। किसी रास्ते किसी मोड़ पे लालच है, अब लालच की तरफ देखा तो उधर बढ़ गए, वो एम खत्म हो गया। ये रिएक्टिव आदमी का एग्जाम्पल है कि जब आप कोई काम करने चलते हैं तो सबसे पहले तरह तरह के दानव राक्षस रिएक्शन के फॉर्म में आते हैं। सबसे पहले आपको कहीं से लालच मिलती है, अब आपको लगता है ये आसान मार्ग है, सामने वाला जो उद्देश्य है वो नहीं हुआ, आप इधर मुड़ गए। अगर मान लीजिए किसी तरह नहीं मुड़े, आगे चले तो एक मोड़ पे वासना है, डिजायर्स है, अब अगर आप उसकी तरफ देखने लगे तो उधर मुड़ गए, फिर एम चला गया। अगर उसको किसी तरीके से आपने रोक लिया तो फिर से एक मोड़ आ गया जिसमें संबंधों की दरार है, भावनाएं हैं, उस तरह की भावनाएं हैं जो नकारात्मक हैं। अब आपने उसको देख करके आप रुक गए या मुड़ गए तो आप अपने उद्देश्य से चले गए। लेकिन एक प्रोएक्टिव आदमी जो होता है उसको सीधे अपनी मंजिल दिखती है, उसको ना इधर दिखता है ना उधर दिखता है, जिस तरह अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती थी। लाइफ में जब भी आप प्रोएक्टिव होते हैं तो आप कभी दुखी नहीं होते हैं, आप तनावग्रस्त नहीं होते हैं, यहां तक कि आप रोगग्रस्त नहीं होते हैं। क्योंकि प्रोएक्टिव आदमी होगा वो ये सोचेगा, अब रोगों की बात कर लें, वो सोचेगा कि अगर हम नमक खा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर होगा ही होगा, अगर हम तेल खा रहे हैं तो हार्ट डिजीज होगी, अगर हम शुगर बहुत खा रहे हैं तो हम मोटे होंगे, डायबिटिक हो सकते हैं। प्रोएक्टिव आदमी की सोच ये होगी। रिएक्टिव आदमी की सोच क्या होगी, अरे भाई खाओ देखा जाएगा। और रिएक्टिव आदमी क्या होता है, काम कर रहा होता है, अचानक किसी को हार्ट अटैक हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, अचानक सुनने में आता है कि नहीं आता है, कह रहे वो थे यार वो भर्ती हो गए। अचानक सुनने में आएगा अरे यार उनको बहुत हाई ब्लड प्रेशर है आजकल, वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अचानक आपको लगेगा कि आज सर दर्द हो गया, ये हो गया वो हो गया, आपने नपवाया ब्लड प्रेशर देखा 200/110 है, पता चला तुरंत डॉक्टर के पास चले गए, तुरंत आपकी दिशा मुड़ गई। तो ये जो मैं एग्जाम्पल बता रहा था, केवल लालच, वासना और नकारात्मकता ही नहीं, रोग भी सबसे बड़ा शत्रु होता है। वहां भी अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। अक्सर जब ये बात हम करते हैं तो लोग इसको मानते नहीं, लोग कहते हैं ऐसा रोग हो गया, रोग में किसका बस है, ऐसा नहीं है। आप अगर गर्मी इस समय चल रही है 45 डिग्री और बाहर अगर आप पानी के बताशे खाते हैं और फिर आप कहें कि यार एक बार 4 बताशे खा लिए तो क्या हुआ, फिर आपको टाइफाइड और हैजा होना लाजमी है। तो वो अब आप सोच रहे हैं कि वो हम खा लें, फिर देखेंगे कुछ हुआ तो हम रिएक्ट करेंगे कि हम दवा खाएंगे। प्रोएक्टिव आदमी पहले से सोच लेगा कि भाई अगर ये हम बताशे खाएंगे यार तो वो क्या कहते हैं हमें टाइफाइड होगा, हमें जॉन्डिस होगी, कम्युनिकेबल डिजीज होगी। तो चाहे रोग हो, नकारात्मकता हो, हर जगह जो रिएक्टिव बिहेवियर होता है वो बड़ा हार्मफुल होता है, वो आपको दुख पहुंचाता है। चाहे आप लालच के मार्ग पे जाएंगे, रिश्वतखोरी करेंगे तो भी आपको दुख मिलेगा, आप रोग के मार्ग पे जाएंगे तो दुख मिलेगा, नकारात्मकता या किसी भी मार्ग पे जाएंगे, वासना के मार्ग पे, तो आपको दुख ही दुख मिलना है। संबंधों में तो बहुत मिलना है अगर आप रिएक्टिव हैं। तो आज का संदेश ये है कि अपनी लाइफ को किसी भी फेज में हो, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, उसको आप प्रोएक्टिव बनाइए, खुद इनिशिएटिव लीजिए, आगे आइए। जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है वही खुश होता है, वही आजाद होता है। आजादी क्या है? आजादी, आप देखिए सड़क पे जानवर घूम रहे हैं, आप क्या सोचते हैं वो आजाद हैं? वो आजाद नहीं।
आज़ादी ये नहीं होती कि आपको छुट्टा छोड़ दिया गया, आप आज़ाद हो गए। आप जितनी जिम्मेदारी लेते हैं उतनी आपकी उपयोगिता बढ़ती है, उतने आप प्रोएक्टिव होते हैं। लोग क्या कहते हैं, यार पचड़न ना पड़ो, ये काम ना करो, हमसे क्या मतलब है, जब होगा देखा जाएगा। यहाँ तक कि वो रोजमर्रा के जीवन तक में, यार उसका फोन आएगा तो देखा जाएगा, अगर मिलना भी हुआ तो यार निकलते वक्त फोन कर लेना। एक अक्सर आपने सुना होगा लोगों को, घर से निकलना तो फोन कर लेना। ये टोटली रिएक्टिव बिहेवियर। तो आप जब भी रिएक्टिव बिहेवियर करते हैं हर छोटे छोटे मामलों में, तो आप हमेशा दुखी होते हैं। आप प्रोएक्टिव योजनाबद्ध तरीके से हर चीज में एक थॉट देके, इनिशिएटिव लेके हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर आप सड़क पे भी चल रहे हैं, आपको कोई भूखा व्यक्ति दिखा, भूखा जानवर दिखा, कहीं कोई दुख तकलीफ दिखी, आप उसको ठीक करने की कोशिश करिए। ये है प्रोएक्टिव होने का उदाहरण। आप उससे बच के चले जाते हैं तो ये रिएक्टिव है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपकी रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है कि यार उस पचड़े में कौन पड़ो यार, अपने से मतलब रखो यार। ये रिएक्टिव होने का एग्जाम्पल है। प्रोएक्टिव तब हुआ जब आप उसके पास जाकर उसकी सेवा करते हैं। तो साथियों, अपनी लाइफ में प्रोएक्टिव बनना सीखिए, इनिशिएटिव लेना सीखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर छोटी छोटी चीज की। ठीक है, बुराइयां मिलेंगी, थोड़ी सी बुराइयां मिले ले लीजिएगा, लेकिन उससे जो आपकी उपयोगिता बढ़ेगी, आपको बहुत ही आत्मीय सुख और परम आनंद मिलेगा। थैंक यू।